बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत फलीम हूँ। इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के मौज़ा धूड़कोट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर शदीद गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के अंदर बेसरो सामानी के आलम में ये लोग मौजूद हैं। इनके सर को ढांपने के लिए इनको कोई छत का इंतज़ाम नहीं किया गया और बड़ी तादाद में ना सिर्फ यहाँ पर नौजवान हैं, बूढ़े अफराद हैं, बल्कि बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुँच सका। जहाँ तक मदद का ताल्लुक़ है तो शायद मेरे अक़ब में आपको एक बोट नज़र आ रही हो, इसके अलावा कई और भी कश्तियाँ बिल्कुल इसके अतराफ़ में मौजूद हैं, लेकिन वो खाली हैं क्योंकि उनके अंदर जान बचाने के लिए जिस शख्स के पास पैसा मौजूद नहीं है वो इन कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। उसको ये मुआशरा इतनी इजाज़त नहीं दे रहा, ये हुकूमत इतनी इजाज़त नहीं दे रही कि वो अपनी जान बचाने के लिए इन कश्तियों पर सवार होकर अपने अहलो याल, अपने माल मवेशी के साथ आएँ। ये मौज़ा है जिसके अंदर 300-400 के करीब घर हैं। 100 से ज़ायद बस्तियाँ तो मुकम्मल तौर पर इस पानी ने ख़त्म कर दी हैं। 36 के करीब मौज़ाजात भी मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबे हैं और जो लोग बेसरो सामानी के आलम में है, जिनके पास पैसा नहीं, वो अपने घरों की छतों पर मुकीम हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। इनसे ये पूछते हैं कि हुकूमत के दावे तो ये हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को अपने अहल खाना की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, इनको 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, साफ़ पानी दे रहे हैं, इनके लिए खैमे भी लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फासले पर सिर्फ एक ऐसा टेंट लगा हुआ है जिसके अतराफ़ को ख़वातीन के पर्दे के लिए तो कुछ नहीं, हाँ मगर उनकी छत को कवर करने के लिए, सूरज की तपिश से बचने के लिए वो ख़वातीन अपनी 3 से 4 चारपाइयाँ बिछाकर यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं कि धूड़कोट के अंदर ये इस कच्ची पट्टी के ऊपर कब से मौजूद हैं, कितने लोग अब तक इनकी दादरसी के लिए आए और जो मौजूदा MNA MPs इस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर इनकी दादरसी के लिए पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये नौजवान एक मेरे साथ है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक़ किसी धूड़कोट से है? जी धूड़कोट से है, बस्ती संजरानी। ठीक है, आप कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं? हमें आज 9 दिन हो गए हैं इधर मौजूद हैं। हमारे मौजूदा MNA साहब जो हैं वो हमें इधर नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। आपके मौजूदा MNA कौन है यहाँ? समीउल हसन गिलानी साहब हैं और मौजूदा MPA आमिर अली शाह साहब हैं, वो भी हमारी हेल्प को इधर नहीं आए। मलिक खालिद महमूद वारुन साहब जो है ना मौजूदा MP हैं हल्का 251 के, उन लोगों ने रेस्क्यू का भी इंतज़ाम किया, हमारी काफ़ी सारी जानी माली नुकसान से भी हमें बचाया। जो ये प्राइवेट कश्तियाँ हैं ना, ये छोटी कश्ती जो है 30 to 40 हज़ार रुपया एक चक्कर कर लेती है। आपका घर भी इसी पानी की नज़र? हाँ मेरा भी इसी घर में। कितने पैसे दे के आप कश्ती पर सवार होके आए हैं? मैं फंसा हुआ था बस्ती में, 5000 एक बंदे का लिया है और काफ़ी सामान भी था, 25,000 मतलब लिया है। जानवर का कितना ले रहे हैं लाने का? जानवर का बड़ी कश्ती ले जाते हैं 1 लाख के ऊपर से लेते हैं। तो यहाँ जो ये कश्तियों के मल्लाह हैं जो चलाते हैं कश्तियाँ, वो लोग कौन हैं? वो आपकी बस्तियों से ताल्लुक़ नहीं रखते, आपकी मदद नहीं कर रहे वो? जी हमारी इधर करीब के नहीं हैं, दूर दूर से हैं, जैसे मौज़ा दौलतपुर से आए हुए हैं, वो डूब रहे हैं, लेकिन डूब गए हैं। हमारी और भी मुश्किल घड़ी में जो है ना हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी डूबे हुए हैं, लेकिन कश्ती प्राइवेट करके। खाना आपको कौन दे रहा है? खाना हुकूमत की तरफ से आ रहा है, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं? 3 वक्त का दे रहे हैं खाना। अच्छा, ये साहब से मैंने बात की, इससे पहले मैंने कुछ ख़वातीन से बात की, उन्होंने कहा यहाँ पे हमें खाना नहीं दिया जा रहा, मगर ये नौजवान हमें यहाँ पे बता रहा है कि 3 वक्त का खाना भी आ रहा है और इनकी मदद भी की जा रही है। जो मौजूदा यहाँ पर मकामी MPA हैं वो इनकी शायद मदद कर रहे हैं। इस नौजवान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक़ किसी धूड़कोट से है? जी मेरा ताल्लुक़ बस्ती सरदार चाकर खान से है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस कच्ची पट्टी के ऊपर? मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अपने हमारे जानवर वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनको चारा भेजना होता है। दिन रात हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तकरीबन हमें 9 दिन हो गए हैं। और इसके अलावा छोड़ें, हम किसी चीज़ की नहीं उम्मीद रखते हुकूमत से, ना कहते हैं हमें यहाँ पर कोई राशन दे, कुछ दे। लोग हैं, गरीब हैं, मेहनत कश हैं, वो अपनी मदद आपके तहत अपना खाना अरेंज कर। ये नौजवान बता रहा है मकामी MPA इनको खाना दे रहे हैं 3 वक्त का। इस चीज़ की शायद इन्हें गलत फहमी है या कुछ भी है। सारी आवाम यहाँ पे ठहरी हुई है, NGOs वगैरह या कोई भी खाना दे जाते हैं। असल मसला खाना नहीं है, यहाँ पर तिबी सहूलत नहीं मुहैया की गई। अगर कोई लेडी प्रेगनेंट है फॉर एग्जांपल, उन्हें अचानक से जाना पड़े तो तब क्या होगा? देखें, आप खुद देखें। यहाँ बहुत तशवीशनाक है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मुझे ऐसी इत्तलात थी कि कुछ ख़वातीन जो कि हामला हैं और उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर उनके लिए, ख़ासतौर पे जो लेडी डॉक्टर है, इस तरह के जो देहात हैं वहाँ पर अमूमन ये रिवाज होता है जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं उन्हीं के ज़रिए जो हामला ख़वातीन है उनका इलाज मुआवजा करवाया जाता है। एक चाचा जी मेरे पास खड़े हैं, ये काफ़ी देर से हमसे बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चाचा जी। मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ धूड़कोट से या किसी और बस्ती से है? मेरा मौज़ा खैरपुर जदीद है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे इस कच्चे बंद के ऊपर क्या
कर रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं यहीं पे बैठे हुए हैं, ये मकान सामने है, इसमें छुपे हुए हैं। ये नौजवान बता रहा है खाना इनको मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है? कोई खाना नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कल हुकूमती बंदों ने कुछ कैंप तकसीम किया है, हम भागते रहे 2 मील भागते रहे। यहाँ पे वो परे अगर रिजवान अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, वो परे शायद को 3 कैंप नजर आ रहे हैं। ये 3 कैंप आप लोगों को तकसीम किए गए? बस यही उनको किए गए हैं जो पक्के के इलाके थे के लोग इधर से भागकर बैठे हुए हैं। बेड वाले लोगों को एक कैंप भी नहीं मिला। पक्के के लोगों का यहाँ खैमों में क्या काम है? वो डर के मारे वो उधर कहते थे ये बंद टूट रहा है, वो लोग इधर भाग कर आए हुए हैं। अच्छा। हम जो सलाब में डूबे हुए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बच्चा मेरे साथ है। बेटा आप यहाँ पे रहते हो? जी। अच्छा, खाना खाया आज आपने? नहीं खाया। आखिरी दफा खाना कब खाया था आपने? सुबह क्या खाया था बेटा? कुछ भी नहीं खाया था। ये वो बच्चे हैं, आप सबसे ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को कोई रंग दे सकते हैं, मगर ये बच्चे मासूम हैं, फरिश्ते हैं, और ये बिल्कुल वो हकीकत बयान करते हैं जो शायद हमारी आंखों के सामने आश्कार नहीं हो पाती। ये बच्चा हमें बता रहा है कि इसने कुछ नहीं खाया, और सुबह भी इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप इस बच्चे को देखें, बहुत ही नन्हा मुन्ना सा ये प्यारा सा बच्चा है, और इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जो मौजा धूड़कोट के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से खाने का जो सामान है इन्हें किसी ने फराहम नहीं किया। हालांकि हमें ये बताया गया था कि सीएम पंजाब की तरफ से ये इम्तिहानी कराई गई है, जो प्राइवेट बोर्ड्स यहाँ पर चल रही हैं उन लोगों से कहा गया है कि आप जो मकामी इंतज़ामिया है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो जितना भी किसी का खर्चा होगा वो उसको हुकूमत अदा करेगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ना तो लोकल इंतज़ामिया हमें नज़र आ रही है, और ना ही इसके अलावा हमें बोर्ड्स के साथ जो है वो कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त मौजा धूड़कोट में, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट अफराद हैं जो कश्तियाँ चला रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वहाँ से वो लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ, लेकिन इस कोशिश का एक मुआवजा है, ये फी सबीलिल्लाह नहीं है। अब इस कोशिश का कितना मुआवजा ये चार्ज कर रहे हैं? ये बड़ी प्यारी सी कश्ती है इनकी, इनसे पूछते हैं कि कितने लोग अब तक ये रेस्क्यू करके लेकर आए हैं, और पर पर्सन ये फी आदमी जो है कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँगी ये मुझसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। आप अगर सामने आ जाएं, आप यहाँ पे बड़ी देर से ये मेहनत कर रहे हैं, ये कश्ती का क्या मामला है? ये कश्ती आपकी है? जी, मामला ये बस ये जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा। ताकि भी जड़े लोग फंसे, सरकारी इदारा तो कोई नहीं आ रहा ना, 112 वाले नजर आ रहे हैं। आप ये चाचा जी फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह करेंगे। अभी तक कितने लोग रेस्क्यू करके लाए वहाँ से? रेस्क्यू करके 40-50 बंदा लेके अच्छा, वो अभी फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ? जो 40-50 बंदा वहाँ से आया वो कितने पैसों पे लेके आए? कोई किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 8,000 दिया। खुद आपने मांगा या उन्होंने खुद दिया? हमने मांगा नहीं, अपनी मदद। उसने बोला भी हम इतने पैसे देते, हमारे गंदों भी डूब रहा है, हमारा जो खाने पीने का सामान है वो भी, कोई बिस्तर है, कोई बोरियां है, कोई क्या है, खट्टुए हैं। अच्छा। माल डंगोर है वो भी वहाँ लेके आए। अच्छा, 5-5 हज़ार पे जो आपको जितना देर आप लेके आ रहे हैं? जी। किसी पे इनकार नहीं कर रहे आप? नहीं, इनकार किसी से नहीं कर। अच्छा, खुद ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं? वो खुशी से दे रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। कितने लोग इनके साथ इस बोट पे आए? बहुत मेहनत कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? कितने लोग इनके साथ इस बोट पे आए? आप लोग भी मैं ये जब आपस में एक दूसरे पे मुश्किल आती तो एक दूसरे की मदद करना जो है ये अल्लाह का हुक्म है, हमें मदद करनी चाहिए। ये कितने लोग इनके साथ आए हैं इस कश्ती पे? आप इनके साथ कश्ती पे आए हैं? एक डंगर का ले रहे हैं मैडम। मेरा इधर से इस कश्ती पे आए हैं? नहीं, हम अभी आ रहे हैं, बच्चे उधर बैठे हुए हैं। हमारे 10 डंगर फंसे हुए हैं। 50,000 रुपये बेड़ी वाले ने मांगा। रत्तोड़। कौन सी बेड़ी वाले ने मांगा आपसे? रत्तोड़ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपने इनसे बात क्यों नहीं की? ये तो फी सबीलिल्लाह करना चाह रहे हैं काम, ये मुफ्त में करना चाह रहे हैं। हमने से नहीं किया। हमारा जो है ना इधर से 10 किलोमीटर है। अभी हमारे 2 भाई बैठे हुए हैं, 10 डंगर बैठे हुए हैं उधर पानी में खड़े। इतना पानी है। इनसे बात करें ना, ये कह रहे हैं कि मैं मुफ्त में लेके आऊंगा, फी सबीलिल्लाह करूंगा। 5,000 डंगर का ले रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम फ्री में करेंगे। इसमें डंगर नहीं आते, वो बड़े बेड़े में आते हैं ना। ये भाई साहब कह रहे हैं हम लेके आएंगे, ये कह रहे हैं हम लेके आएंगे। अगर आप भाई साहब जरा सामने आए हो जाएगा, जिसकी भी मजबूरी है हम उसको उठा के देंगे। अच्छा, ले जी, ये इन्होंने यकीन दहानी कराई है, किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नहीं आते, वो बड़े बेड़े में आते हैं। तकरीबन इधर से 10 किलोमीटर है। हो सकेगा हम ये वादा नहीं कर रहे। जिसके पास पैसा है, पैसा हर किसी के पास है, ये भी लाखों में हिसाब में आई है। जिसी के पास फुर्सत है भी 2,000 दे सकते हैं, 3,000 दे सकते हैं, भी ये पैसे लो ले आओ। इसमें भी डीजल चलेगा, इसमें भी मेहनत। ये भाई ने बताया, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ मेहनत है, पेट्रोल लग रहा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। ये अभी तक चालू नहीं, ये वैसे कह रहे हैं, ये सब पैसे ले रहे हैं, मुफ्त कोई काम नहीं कर रहा। हम खुद ही पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके पास वो चाचा वो कह रहे हैं जिसके पास 2-3 हज़ार होगा हम उसको भी लेके अभी यही बातें हो रही है।
भी यही बात है, बाद में नहीं होगा। पहले कुछ नहीं था। मेरी बात सुने, आप चाचा सामने आए, आप सामने आए। ये कश्ती जो है ना, ये कश्ती 3.5 लाख में आई है। कितने में आई है? 3.5 लाख में। ये लाख रुपए का डिग्गा ऊपर आके, अगर ये गलती हो जाए, इंसान से कोई डंगो लोड करते हैं, गलती हो जाएगा, उसका ये जिम्मेदार है लोग। ये पैसा देंगे हमें? नहीं देंगे। जिसके पास फुर्सत है 3,000 के, 2,000 के, 4,000 के, बिल्कुल जाएंगे, उठा के ले आएंगे। बस ये अभी इन्होंने यकीन दहानी कराई है, जो जितना भर सकता है उसकी मदद की जाएगी, क्योंकि ये मोटर बोट से नहीं है। हुकूमत इनके पेट्रोल के लिए पैसा अदा नहीं कर रही, मगर जो लोग इनको पेमेंट्स दे रहे हैं उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। अभी हमारे 10 डंगर हैं, 2 भाई बैठे हुए, पानी इतना पानी है, उसको चने फुलियाँ लेके आए, वही गुजारा करने पकाने के। हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, MP MN कोई बंदा नहीं आया। नौजवान मेरे पास खड़ा था, वो ये बता रहा है वस्ती मुरीद खां है, मकामी MP तो आ रहे हैं, जी बता रहे हैं नौजवान नहीं मकामी कोई नहीं आ रहा, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं है। मौजा सरवराबाद है, वस्ती मुरीद खां है, कोई इस टाइम नहीं आया। बेड़ी वाले पे पास गए, अभी खड़ा हुआ है, उसने बोला 5,000 से हम काम नहीं लेंगे। अभी तुम देखो 10 डंगर हैं, 50,000 रुपया है हमारे पास। हम बहुत बड़ी अमाउंट जो है, बहुत बड़ी अमाउंट लोगों से मांगी जा रही है, और ख़ास तौर पे शिकायत यही है कि यहाँ जो कश्ती वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट तलब कर रहे हैं। इस वक्त एक कश्ती वाले ने हमें यकीन दहानी कराई है, मगर जो मौजूद यहाँ पर लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक बयान किया जा रहा है कि 2-4 हज़ार में हम ले आएंगे, लेकिन दर हकीकत एक बड़ी अमाउंट है जो चार्ज की जा रही है। अगर रिजवान थोड़ी सी मेरे साथ कोशिश करें तो वहाँ पर एक खैमा लगा है जहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं बात हो जाए, और जब उनसे बात होगी तो असल तस्वीर क्या है वो आपके सामने हम आश्कार करेंगे। जी, इस वक्त जैसे मैंने आगाज़ पे आपको बताया था कि धूड़कोट के अंदर, इस पूरी कच्ची पट्टी के अंदर आपको कहीं पे भी सर छुपाने के लिए, सूरज की तपिश से बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, माँ सिवाय इस एक टेंट के जिसके नीचे इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ, मगर इसकी चारों तरफ खाली है। ख़वातीन के लिए कोई पर्दा नहीं है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन, कुछ माएँ बहनें बैठी हुई हैं। हम इनसे कुछ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितने दिन गुजर गए हैं और यहाँ पर वो बैठी हैं, खाने का क्या सामान इनको फराहम किया जा रहा है, और इनकी मदद के लिए मकामी जो सियासतदान हैं उनमें से कौन कौन अब तक पहुंचा है। अगर रिजवान हमारे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कितने दिन से आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? आज साको 11वां दिन थी वेंदी आए हो था 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन हो गए। अच्छा, तो 11 दिन में इसी एक टेंट के नीचे सो रहे हैं? 5,000 के दिन असन को किराया तो किराया की बड़े से 5,000 एडवांस अदा किया आपने? एडवांस वास वाले के दिन एक दिन का 1,000, एक दिन का 1,000 दे रही हैं? जी। अच्छा जी तो खाने पीने का क्या कर रही हैं? खाना पीना दे रहे, ढेर सारा चावल फावल चोले मिलते रहे, क्यों मतलब कोड़ मारे नहीं मिलते रहे, मिलते ढेर सारा खाना पीना मिलता रहे। असा एक बाल बचाए से जा पसेर बचाए से सुनी भाई कैसा लौट गए हर चीज़ में, और जो चीज़ें हर लौट गए अल्लाह अल्लाह कहते आए बेटे से जब सहारा कितनी बेटे से तामन करो, साथ देवो, मेहरबानी करो, यह तो बड़ा आसान है। अमाम को अमाम आपको बस खाना ही चाहिए या अपने घर तक पहुँचने के लिए साफ और सुथरा रास्ता भी चाहिए? क्या नहीं चाहिए, कैसे कन जाती है घरों? अच्छा, लौट गए सर बचाए से ये तीनों टाइम आपको चावल मिलते हैं? 3 टाइम खाना मिलता है? 2 टाइम? कितने टाइम मिलता है? 2 टाइम मिलते। चावल देते हैं? चावल मिलते, दाल मिलते, चावल और दाल रोजाना? जी हाँ रोजाना मिलते। क्यों कोड़ मार कौन देने आता है? मुकामी इंतजामिया में से कौन आता है? मुखैर लोग आते हैं या इंतजामिया आती है? अपने मुख्तलिफ जमातें यहाँ पे आ रही हैं और आप लोगों की मदद कर रही हैं। जी। कितनी औरतें और कितने बच्चे हैं आपके पास? कितना बड़ा खानदान है आपका? अरे 5 घर में सुनी और तो 2 घर जान बाल घर दे बंदे अस बाल देनी। ये चारपाइयाँ इनके पास कोई 3-4 चारपाइयाँ हैं और इतने सारे लोग हैं। सोने का क्या करते हैं? किस तरह से सोते हैं? तले सुन दूं, बच्चे नीचे सुला देती हैं? तले सुन दे से कहीं सैलाब में सांप वगैरह निकलते हैं, यहाँ पे मसले मसाइल हैं। मरे दे से दिन वीडियो भरी गई उंदी नांगे मुक्त वेंदी जिने छापा रहा उन्हें वीडियो भरी गई। अच्छा, इसके अलावा क्या मुश्किल, क्या परेशानी है यहाँ पे आपको? इतना परेशानी है सकता मिल कोई मेहरबानी करो, साथ करो। ये मुझे एक नौजवान बता रहा था कुछ खैमे यहाँ पे तकसीम हुए, आपको खैमा नहीं दिया उन्होंने? नहीं कहीं मिला, मेरे को समझ नहीं आप सामने गाल कर। अच्छा, कोई खैमा नहीं मिला? कोई खैमा। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया ने सुबह क्या खाया था? चावल खाए थे सुबह। दोपहर को क्या खाया था? दाल खाई थी। अच्छा, तो वहाँ से घर से यहाँ तक कैसे आई हो? कश्ती पे आई हो। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं और बहुत सारी इनकी शायद वीडियोस भी हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन ये एक ट्रॉमा है जिससे इन्हें निकलने में बहुत वक्त दरकार होगा।
वक्ती तौर पे शायद इन बच्चों को ये एहसास नहीं है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना कीमती सरमाया खो दिया, लेकिन दर हकीकत ये एक मुश्किल है और बहुत बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी इनकी मदद करना होगी, क्योंकि सूरत हाल बहुत गंभीर है। यहाँ पे अभी हमने एक बूढ़ी अम्मा से बात की है, लेकिन उनके अलावा और भी यहाँ पर ख़वातीन हैं जो बहुत सारी बात हमसे करना चाह रही हैं, अपना दुख हमारे साथ शेयर करना चाह रही हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ के हालात व वाक़यात जो हैं वो कितने कठिन हैं उनके लिए, कितना मुश्किल है अपना घर छोड़ कर आना और इस तरह सड़क पर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मुकीम होना। और पिछले तकरीबन 9-10 दिन से ये ख़वातीन अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे? आपने 8 घर हैं। 8 दिन हो गए हैं जी हाँ। अच्छा, बच्चे भी हैं साथ सारे आपके? बच्चे हैं इन पे। माल मवेशी कहाँ है, जानवर कहाँ है आपका? माल मवेशी को जो लड़ गए, कैसे नहीं बच्चे वो बाल थे वो बड़े बंदे निकले से वो सारे बह गए हैं? अच्छा, कितने जानवर थे जो बह गए हैं? जानवर की 20-25 लड़ गए। अच्छा, 20-25 कह रहे हो कि वो बह गए हैं पानी के अंदर? हाँ, पानी कैसे नहीं बच्चे पत्थर है। ये वो सारा सामान भी उधर बह गया घर का? अंदर वो मौजूद पहनता हर शय। खाना टाइम से मिल रहा है यहाँ? ना असम में बाहर तक घंटे थे बैठो कशे का नहीं पले बैठे निके निके बाल। खाना नहीं मिल रहा? नहीं मिला। ये पीछे अम्मा जी बता रही हैं खाना मिल रहा है हमें? कैसे ना कैसे ना। बहुत ही मैं कहूँगी कि मुश्किल है बड़ी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि क्या सूरत हाल है, और इन जैसी ख़वातीन जो इस चीज़ को समझ पा रही हैं उनको अंदाज़ा है कि तकलीफ़ के किस समंदर से वो लोग गुज़र रहे हैं। शायद यहाँ पर सैलाब का पानी उतना गहरा नहीं है जितनी गहरी इनकी तकलीफ़ और इनका दुख है। एक देहात में रहने वाली फैमिली का जो सबसे बड़ा कुल सरमाया है वो उसका जानवर होता है, और जब जानवर उनके बह जाए तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये लोग इस वक्त बेबस हैं, इनको खाना नहीं, इनको इज़्ज़त नफ्स चाहिए, इनको इमदाद फ़ोटोशूट के साथ नहीं चाहिए, इनको ख़ुददारी के साथ यहाँ पर खाना चाहिए, खैमा चाहिए, सर ढांपने की एक मुकम्मल जगह चाहिए। देखते हैं आगे जाके कि कहाँ पर ये मुश्किलात बाकी हैं और कहाँ पर हुकूमत ने कुछ दादरसी की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। अभी एग्जैक्टली मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये हेड पंजनद है, और मेरे पीछे आप पानी का बहाव भी देख सकते हैं। बहुत तेज़ बहाव है, बड़ी रफ्तार के साथ पानी अपने हिस्से को लेता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन ये समझने से हर कोई कासिर है कि पानी का बहाव चूँकि दूसरी तरफ से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पानी का बहाव अगर रिजवान दिखाएँ तो यहीं पर मौजूद है, और हमें नज़र आ रहा है कि ये पीछे की तरफ भी जा रहा है, कुछ हिस्सा पानी का आगे की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पर हेड पंजनद के साथ मुल्हिका जितने भी हिस्से हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त शदीद मुतासिर हैं इस सैलाब की वजह से। मुल्हिका इलाके कौन से हैं और किस तरह से पानी उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदा भी मौजूद हैं, अदनान हफीज़। मैं उनसे कुछ मालूमात लेती हूँ। अदनान, अगर आप यहाँ से आ सकें। अदनान, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो पानी का बहाव है इस वक्त क्या चल रहा है, और रात तक ये बहाव कहाँ पर था? जी, रात को ये बहाव जो था ये 7 लाख और 5,000 क्यूसेक था। अब जो बहाव है कम ग्रेजुअली कम होता होता अब 5 लाख और 62,000 क्यूसेक पे आ गया है। ये पानी जो है इर्द गिर्द के इलाकों को इसलिए इफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि ये आगे सिंध के इलाकों में उस तरीके से नहीं खारिज हो रहा जिस तरीके से खारिज होना चाहिए इसको। ये बैक फ्लो मार रहा है जिससे हमारे उच्च शरीफ के इलाके, अहमदपुर शर्किया के इलाके इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिनमें कच्ची लाल है, मक्खन बिला है, कच्ची शिकरानी है, मौजा रसूलपुर है। वो भी उनकी भी यही दास्तान है कि भाई वो तकरीबन सारे जो इलाके हैं वो डूब चुके हैं। इसकी फुल कैपेसिटी क्या है, किस कैपेसिटी तक ये जाता है मैक्सिमम? जी, इसकी कैपेसिटी हेड पंजनद की, क्योंकि ये 5 दरियाओं का संगम है, तो इसकी कैपेसिटी 8,65,000 क्यूसेक है। तो अब जो बहाव है इसमें ये 5 लाख और 62,000 क्यूसेक चल रहा है। अभी हम जहाँ से आए थे, अदनान हमारे साथ मौजूद थे, मुसलसल सुबह से मौजूद हैं। अगर मेरी लेफ़्ट साइड से आप देखें तो 7 किलोमीटर बैक जाएं तो वही हिस्सा शुरू हो जाता है जहाँ पर हमने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और आज हेड पंजनद पे मौजूद हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से हिस्से सामने, आगे और पीछे लगते हैं। अदनान, ये जो इस तरफ हिस्सा है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? उससे
इलाके जो हैं, देहात जो हैं, वो सारे तकरीबन डूब चुके हैं। 90% उनका इलाका जो है वो ज़ेर आब है। सामने देखें तो इस तरफ हमारे पास आ जाता है अहमदपुर शर्किया का उच शरीफ का इलाका, जो जिसमें मौज़ा मक्खन बेला हो गया, मौज़ा कच्ची शिकरानी हो गया, मौज़ा इस्माइलपुर हो गया, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इस पानी की। जलालपुर पीरवाला भी इसी तरफ क्या है? जी, जलालपुर पीर वाला परली साइड पे हो जाता है। अच्छा जी जी, तहसील वो जलाल। बेसिकली हेड पंजनत के साथ लगने वाले हिस्से हैं जो मुसलसल इसको मुतासिर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग भी गुजर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी वगैरह का कोई इंतज़ाम है ताकि लोगों को बचाया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि अक्सर लोग हैं जो यहाँ पर खड़े होकर कुछ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। इंतज़ामिया वगैरह की तरफ से कोई एफर्ट्स हैं यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए? जी जी, इंतज़ामिया अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश कर रही है लोगों को मैनेज करने के लिए, लेकिन लोग हैं कि यहाँ इंजॉयमेंट के लिए वो आ रहे हैं, यहाँ सेल्फियाँ बना रहे हैं। हालांकि इस चीज़ से इनको रोकना चाहिए, इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। अदनान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हैं। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो ये वो हिस्सा है मुकम्मल तौर पे दायरे में जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ की कमी है जो मुसलसल कई रोज़ से, जब से ये सैलाब इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, आपने महसूस की है और फौरी तौर पर उसको करने की भी अशद ज़रूरत है? जी, जो जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ एक तो संगम हो जाता है 5 दरियाओं का, वो मिल जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो उसका आउटफ्लो उतना नहीं है, वो बैक फ्लो मारता है पानी, जिससे ना वो बैक फ्लो करने से पानी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है इलाकों को। और इंतज़ामिया जो है काफ़ी हद तक कोशिश भी कर रही है और इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, रेस्क्यू को और इंतज़ामिया को मज़ीद ऑपरेशन अपने बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो हिस्सा है, बहुत शुक्रिया अदनान, ये वो हिस्सा है। अब आज सुबह से ये खबरें हमारे सामने आ रही थी कि यहाँ से पानी अब सिंध की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बातचीत हुई है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि ये पानी बैक फ्लो कर रहा है। अगर बहुत आगे तक आपकी नज़र ले जा सकें रिजवान, तो रिजवान ये दिखाइए कि कुछ बिल्कुल आगे के हिस्से पे पानी स्मूथली आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ से उसे आगे जाना चाहिए वहाँ से वो बैक फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जितना पानी यहाँ से निकालने की या सिंध की तरफ जाने की ज़रूरत है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें नज़र आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हेड पंजनत के साथ जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी आपको लेकर जाएँ और देख सकें कि वहाँ पर इनफैक्ट सूरत हाल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है। जी, अभी से कुछ देर पहले हम हेड पंजनत पे थे और वहाँ पर जो पानी का बहाव है उसका लेवल क्या चल रहा है और किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह से लोगों को देखा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को जांचने के लिए इस वक्त हम कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। मेरे बैक पे कुछ स्क्रीन्स हैं, ये आपको दिखा रही होंगी कि किस तरह से मुकम्मल तौर पे इसकी निगरानी भी की जा रही है और लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट्स भी दी जा रही हैं इंतज़ामिया के ज़रिए कि अब पानी का लेवल कहाँ पर पहुँच गया है। इस वक्त कंट्रोल रूम में हमारे साथ SDO सदाम अली साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सदाम अली साहब, अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त हेड पंजनत के ऊपर पानी का बहाव क्या है और उसको किस तरह से वॉच किया जा रहा है, आइंदा आने वाले तकरीबन 24 घंटों में ये कहाँ पर किस सतह पर खड़ा नज़र आएगा? इस टाइम पर पानी का फ़्लो चल रहा है 4,83,000 क्यूसिक्स, और ये जैसे पहले बताया गया है कि ये एक डिप आ रहा है और इसको हमारे कंट्रोल रूम के अंदर और हमारी इरिगेशन की टीम 24 आवर्स वॉच कर रही हैं। अगर आप उस सिस्टम पे देखें तो हमारे पास रियल टाइम डिस्चार्ज आ रहा है, हम मिनट बाय मिनट डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसके अलावा फील्ड के अंदर हमारी फार्मेशंस हैं, जो प्रोटेक्शन बंस हैं हमारे, उनके ऊपर 24 आवर्स नाइट वॉच की जा रही है। हमारे इंजीनियर्स हम वक्त विद फुल मशीनरी, इस टाइम पे 200 से ज़्यादा मशीन्स इस फील्ड में डिप्लॉयड हैं और किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि अभी तक नहीं हुआ और आगे भी इंशाल्लाह नहीं होगा, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। अच्छा सदाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज सुबह तक हमारे पास ये इत्तलात थी कि ये पानी जो है वो अब दरियाए सिंध की तरफ जाएगा, तो अभी क्या ये वहाँ तक पहुँच गया है या वहाँ तक पहुँचने में कुछ वक्त इसको लगेगा? क्योंकि अभी से कुछ देर पहले आप हमारी टीम को बता रहे थे कुछ डिप्स हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो बैक फ्लो की तरफ भी जा रहा है या कोई और मामला भी हो रहे हैं। जो दरिया एक रिवर चैनल में चलता है तो आपने देखा काफ़ी सारी आबादी इनंडेट हुई है, तो अभी पानी दरिया के चैनल में कम हुआ है लेकिन आबादी की तरफ से पानी वापस दरिया में आ रहा है, जिस वजह से स्टेडी फ्लो आया है। और जो आगे कन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं, अभी जैसे सिंध में इंटर होगा तो पानी उनके बराजेस के ऊपर उन इलाकों में राइज़ करेगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पंजाब की सिचुएशन इससे भी बेटर होगी। ठीक है, अभी जो फील्ड में काम हो रहा है अगर आप हमें उसके ऊपर कुछ बता सकें कि कितना रिलीफ का काम अभी तक मुकम्मल हो चुका हुआ है, कितना अभी बाकी है या कितना अभी जो है वो संगीन सिचुएशन के ऊपर खड़ा है? जो संगीन सिचुएशन थी वो हम लोग गुजार चुके हैं, इंशाल्लाह अभी आगे अच्छा वक्त है, क्योंकि
आपने देखा होगा स्टेडी फ्लो हो रहा है, 6,60,000 के ऊपर काफ़ी देर पानी खड़ा रहे। जब पानी एक जगह पे एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हो जाता है तो अब उसके ऊपर ख़तरा बन जाता है कि ये किसी भी टाइम पे फ्रैक्चर लाइंस पास थ्रू कर सकती हैं, पानी उधर से चैनल बना सकता है। लेकिन क्योंकि अभी पानी डिप कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और इसके बढ़ने के चांसेस कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर सिचुएशन की तरफ। अगर आप हमें कुछ बता सकें कि इस वक्त फील्ड में कितनी टीमें आप लोगों की मौजूद हैं जो लोगों को वॉच भी कर रही हैं, इस सिचुएशन को देख रही हैं और उनकी मदद भी कर रही हैं? इस टाइम पे हम लोग इंजीनियर्स, हमारे चीफ़ इंजीनियर साहिबान, हमारे एससी साहिबान, यहाँ पे 50+ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स तैनात हैं। रेस्क्यू, PDMA, एवरीथिंग, यहाँ तक कि फ़ौज की भी फार्मेशन डिप्लॉयड हैं। और कल और आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ख़ुद फील्ड के अंदर विज़िट कर रही हैं और राशन पानी लेके यहाँ से जो बोट्स हैं, बड़ी बेड़ियाँ, उनके अंदर सुबह 8 बजे ख़ुद रवाना हुई हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि फ़ंड्स की कमी है। मैं सदाम साहब से ये भी पूछूंगी कि अगर आप हमें कुछ बता सकें कि हुकूमत की तरफ से, चूँकि आप लोगों की टीम है, उसके बाद ज़ैली टीमें हैं जो इस वक्त फील्ड में हैं, कितना फ़ंड आप लोगों के लिए मुख्तस हुआ, कितना फ़ंड आप लोगों तक पहुँच गया या अभी कुछ पहुँचना बाकी है? मैडम, जिस कंट्रोल रूम में आप खड़ी हैं, इस पंजनद का जो सेंट्रल हब है वो ये है। यहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं त्रिमूव राज पे था इससे पहले, वहाँ पे CM साहिबा आई थी, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है CM साहिबा का। तो मेरे सामने जो भी डिसीजन हुई है, मेरे सामने जो भी डिस्कशन हुई है, ज़िला इंतज़ामिया ने, CS साहब ने खुद यहाँ पे, ज़ियाद अख्तर ज़मान साहब जो हमारे CS हैं, उन्होंने बोला है कि कोई फ़ंड्स की कमी नहीं है, आप हर बंदे को राशन दें, हर बंदे को प्रोटेक्शन दें, हर बंदे को लाइफ जैकेट और बोट की फैसिलिटी दें। अगर कोई बंदा किसी मजबूरी से रात को नहीं आ सकता, आप अगले दिन सुबह जाके उसको सैलाब अफेक्टेड एरिया से लेके आएँ, रेस्क्यू करें। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे हरकत के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। टीमें इस वक्त मुकम्मल तौर पे फील्ड के अंदर हैं, लोगों की मदद जहाँ पर मुमकिन हो सकता है वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं और 24/7 यहाँ पर वॉच भी किया जा रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक क्रिटिकल हमारे लिए एक चैलेंज था या क्रिटिकल एक मोमेंट थे, वो हमने क्रॉस कर लिए हैं। जो सदाम साहब की गुफ्तगू है उसके मुताबिक तकरीबन 1 दिन के बाद सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जहां पर अभी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होने के लिए तकरीबन 24 घंटे का वक्त दरकार होगा। जी, अभी आपने देखा कि हम कंट्रोल रूम में STO सदाम अली साहब से अंदर की सारी मालूमात हासिल कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम को जांचा जाता है, देखा जाता है और फिर उसके ऊपर वर्क किया जाता है। अब एग्जैक्टली बाहर हम उस जगह पे हैं कि बैक पे आपको हेड पंजनद नज़र आएगा। और जो बात इससे पहले हम कर रहे थे कि पानी के फ़्लो का हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा था, हमें 1-2 चीज़ें ऐसी नज़र आई जिसके ऊपर हमें सवाल करना बनता है। अभी सदाम साहब चूँकि हमारे साथ हैं तो इनसे हम पूछेंगे। सदाम साहब, एक तो ये हेड पंजनद के हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट आप कर दें। दूसरा ये बात है कि पानी किसी जगह पर ठहरा है, किसी जगह पर इसका फ़्लो बहुत तेज़ है, इसकी क्या वजह होती है, इसको क्यों कंट्रोल किया जाता है और ये किस चीज़ का पैमाना या पेश खैमा होता है? पानी को कंट्रोल करना इस जगह पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो पानी अपनी मर्ज़ी से चलेगा और पानी उस वक्त तक कि जब तक कंट्रोल फ्लो में चलेगा तब आप उसको सेफली पास थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे वेलोसिटी ज़्यादा है, कहीं पे वेलोसिटी कम है। जब पानी चलता है तो वो एक अपने रिवर चैनल में स्पीड से जाता है और जहाँ जहाँ पे वो रिवर चैनल डेवलप कर रहा होता है वहाँ पे थोड़ा कम स्पीड होती है। कुछ हमारे जो गेट्स हैं, जो कनाल वाले गेट्स हैं, कनाल हमने उन फ्लड्स के अंदर बंद करनी होती है क्योंकि ये फ्लड वाटर्स होते हैं, सिल्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर मिट्टी होती है जिसकी वजह से हमारे कनाल्स को डैमेज का और उनके बंद होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से दरमियान में आप देखेंगे कि गेट्स बहुत स्पीड से पानी को निकाल रहे हैं और ये एक इतनी खुशाइंद बात है कि इस बराज के ऊपर जितनी ज़्यादा स्पीड से पानी निकलेगा इतनी ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ से लेके अपवर्ड 100-150 किलोमीटर एक झील बन चुकी थी जिनको हमारे इंजीनियर्स ने दिन रात 24 घंटे मिनट बाय मिनट वॉच करके इस जो 3 मिलियन एकड़ फीट की झील बनी हुई थी उसको डिप्लीट किया है और इस टाइम पे ये वो आधी भी नहीं बची। और इंशाल्लाह जिस तरह मैम को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हम एक बहुत ही बेहतर कंडीशन के अंदर होंगे। अच्छा सदाम साहब, मुझे ये बताएगा, एक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा और फिर वो अचानक से हमें ऐसे भी नज़र आ रहा था शायद फ्लड की वो सिचुएशन बन जाएगी, एक्सपेक्टेड था कि इतना पानी वहाँ से रिलीज़ होगा उस तरफ से और यहाँ पर बहाव इसी तरह से तेज़ हो जाएगा? मैम ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये पानी जो इस सैलाब के अंदर आया है, इस फ्लड के अंदर आया है, ये एक बड़ा पेक्यूलियर
तरीके से आया है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा सिल्ट थी। तो ये पानी क्या करता था, पानी एक दफ़ा हेड अप होता था, पानी अपनी हाइट इंक्रीज़ करता था और उसके बाद अपना टाइम भी इंक्रीज़ करता था। जो पिछले फ्लड्स आते रहे हैं, जिस तरह इंडस का फ्लड आया 2010 का, इसके बाद 2014 का फ्लड आया, 2022 का फ्लड आया, उन सारों से इसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट सी थी। इस चीज़ को हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। अच्छा, मुझे सिद्धांत साहब बिल्कुल एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की आपने बात की है, कितनी देर में पानी इस सिचुएशन को चेंज करता रहा है कि सम टाइम इंक्रीज़ हुआ, सम टाइम वो डिक्रीज़ हुआ, कितना वक्त इसमें लगता रहा है? पानी जिस तरह अभी त्रिमू से चला, त्रिमू से जब इधर पानी तक आया तो हम कुछ लैग टाइम्स थे, इसको इसने फॉलो नहीं किया। इसी तरह जब त्रिमू से अप स्ट्रीम था, चिन्योट पुल पे था, रिवाज के पास था, जहाँ पे ब्रीचिंग भी की गई, आप सारे मीडिया ने दिखाया भी, तो उसने उस अपने लैग टाइम को भी फॉलो नहीं किया। ये अपनी वेलोसिटी से आया है और ये जिस तरह के क्लाइमेट चेंज है, मे बी दैट इज़ एन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस फ्लड। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी रिसर्चेज़ को, अपने मेथड्स को बहुत ज़्यादा एडवांस करना पड़ेगा। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे साहिबान अफसरान हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को आगे चला रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि 24/7 ना सिर्फ यहाँ पर निगरानी हो रही है, सर्विलेंस की जा रही है, बल्कि इसके अलावा सद्दाम साहब ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो हुकूमत से मुतल्लिका लोग हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं, इनसे मुकम्मल मालूमात हासिल की है, इन्हें ब्रीफ़ किया गया है और 24/7 ही निगरानी को मज़ीद और भी सख्त और बेहतर करने के ऊपर बात की गई है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। मैं इस वक्त मौज़ा मक्खन बेला के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक हमें कच्ची खैमा बस्ती नज़र आई है जो बिल्कुल कच्ची पट्टी के ऊपर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं इस खैमा बस्ती में और बिल्कुल इस सड़क के दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पे सैलाब से मुतासरा हैं उनके जानवरों को बांधा गया है। वहाँ तक भी हम आपको लेकर जाएंगे, मगर यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए सहूलियात क्या हैं, इनको किस तरह से हुकूमत वक्त जो है वो ट्रीट कर रही है, वह इन्हीं लोगों की ज़ुबानी हम जानते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से हुकूमत इन लोगों के लिए इनकी मदद और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, आप इधर खैमा बस्ती में रहते हो? जी, इधर खैमा बस्ती में रहते हो, यहाँ खैमे में रहते हो? हाँ, खैमा है प्या है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कितने दिन हो गए इस खैमे में? ढेर जा रहे थे। अच्छा, बहुत सारे दिन गुजर गए। पहले साकुआन देते ने। अच्छा जी हाँ। तो अभी खाना पीना कहाँ से करते हो? बस आप पके खड़े। ये मरियम नवाज की हुकूमत ने आप लोगों को खैमे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो खाना नहीं मिल रहा? क्या ना जी, तो खाना क्यों नहीं दे रहे? खैमे किसने दिए हैं आपको यहाँ पे? ढेर जा रहे थे घर। अच्छा हाँ, तो यहाँ लोकल इंतजामिया ने दिया? पटवारी है जरा था वो ऐसा को तंगी नाल देते थे यो। अच्छा, बाकी डूबन जाता है वो जानते ही कहीं नहीं मिले सबको। कितने आदमी, कितने लोग अपने इस खैमे के अंदर? इतना के है के तो उठा के डू अदर खड़े। अच्छा, तंबू डू देवने आने। हुकूमत कह रही है 3 वक्त आप लोगों को खाना दे रहे हैं वो लोग? कहीं नहीं देना सही। अच्छा, हाँ, माई में बैठा ना। तो ये बच्चे सारे आपके खानदान के हैं? ये बच्चे ये क्या पड़े? अच्छा, ये पोतरे मेरे। अच्छा, ये पोतड़े हैं आपके। अच्छा बेटा, आप लोगों में से कौन बात करेगा? क्या नाम है? बच्चे शर्मा रहे हैं। यहाँ पर इस जहाँ खैमा बस्ती के अंदर मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूँ, लोगों का जमघट्टा यहाँ पे मजमा है। उस मजमे की वजह से इसकी जो बिल्कुल बैक पे पिक्चर है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सैलाब का पानी खड़ा है, यहाँ पर बच्चे हैं, पाँव में उनके जूते नहीं हैं, खाना उनको दस्तयाब नहीं है, मुश्किलात उनकी बहुत ज़्यादा गहरी हैं। यहाँ पे जितने भी खैमे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको हुकूमत पंजाब के ये खैमे नज़र आएंगे, लेकिन इन खैमों के अंदर लोग जो हैं वो भूखे हैं, उन्हें सिर्फ छत ये खैमों की सूरत में दी गई है। हम कोशिश करते हैं आगे जाएं और आगे जाके इन खैमों के अंदर देख सकें कि लोगों को किस तरह से रखा गया है और एक फ़ैमिली के लिए कितने लोग यहाँ पर मुयस्सर हैं। ये मुझे अगर आप खैमा दिखा सकें, इस खैमे के अंदर हम देखते हैं कि गुंजाइश कितनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों की तरह यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि एक कुंबे में जितने लोग हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 12 हैं या वो 20 हैं, उनके लिए एक खैमा है, एक ख़ानदान के लिए एक खैमा है और उसके अंदर तादाद को सामने रखते हुए ये फ़ैसला नहीं किया गया। अभी ये खैमा है, यहाँ के अंदर 2 चारपाइयाँ और शायद ये सामान को स्टोर करने के लिए ये पेटी यहाँ पर मौजूद है।
लेकिन इसके अंदर 2 चारपाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बच्चे सो सकते हैं। अगर बच्चे ना सोएं तो फिर 2 से 3 ख़वातीन इन चारपाइयों पर लेट सकती हैं। अगर मर्द हजरात की बात करें तो सिर्फ 2 आदमी हैं जो इस खैमे के अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। ये सिर्फ इस खैमे की सूरत हाल नहीं है, इससे आगे चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। पहले हमने 1-2 जगहों पर देखा जहाँ सफाई का इंतज़ाम था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है और जगह बहुत तंग है। इसके आसपास आपको जानवर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है। मैं इस वक्त इस खैमे के अंदर से, जहाँ पर इन लोगों को रखा गया है, इससे मुल्हिका जितने खैमे हैं, मैं खैमे के अंदर से आई हूँ। मुझे इस बात को कहने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, इंसान तो दूर, ये जानवर रखने के लिए भी मुनासिब जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इस सैलाब की वजह से जहाँ बेतहाशा बच्चे, बेतहाशा औरतें मुतासिर हो रही हैं, वहाँ पर जब सफाई का नाक़िस इंतज़ाम हो, लोगों की फ़लाह के लिए काम ना किया जाए, कोई डॉक्टर की सहूलत मुयस्सर ना हो, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम ना किया जाए, तो उसके बाद बीमारियाँ मज़ीद फूटती हैं। यहाँ पे एक औरत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है और कितने दिन से यहाँ पे क़याम पज़ीर है। अम्मा ये बताओ कि कितने दिन से इस खैमे के अंदर अपने बच्चों के साथ हो? 10-12 बच्चों के साथ है, माल मर्दाएं, बच्चे मर्दाएं, सामान कुछ नहीं काट सके। रात का पानी आ गए है खत्म। ये किस किस जगह से ताल्लुक, कौन से मौजा से है? मेरा घर है पानंत। तो हुकूमत आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खाना वाना कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। नहीं। तो दवाई वगैरह का इंतजाम? नहीं। ये जो अपने कुछ जानवर बचा के ला सके आप लोग? नहीं। अच्छा, सारे जानवर बह गए हैं पानी के अंदर? पानी के अंदर। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल कोई पूछने के लिए आपको यहाँ पे नहीं आ रहा? अच्छा भाई, आप भी यहाँ इस खैमे के अंदर हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जो है ना तादाद बहुत ज़्यादा है, कैंप दिए गए हैं। पटवारी, यहाँ का पटवारी था, उसने जो है ना कैंप दिए हैं, मगर जो है ना थोड़े दिए हैं। काफ़ी लोग हैं जो बगैर जो है ना कैंप के रोटी वगैरह का क्या इंतज़ाम करते हो? औरतें यहाँ तो मैंने देखा कोई सिलेंडर, कोई पकाने का इंतज़ाम नहीं है, बस ऐसे लकड़ियाँ जो है लकड़ियाँ वगैरह ना बस गुजारा कर रहे हैं। बाकी हुकूमत इंतज़ाम बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत है, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अगर ये बच्चे मुझे रास्ता थोड़ा सा दें तो हम लोगों को दिखा देते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों को ठहराया गया है। यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फूटने का ख़तरा है। ये लोग लुट पुट के पहले ही सैलाब की वजह से अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। ये यहाँ पर सड़क के किनारे अपने बच्चे, बिल्कुल छोटे मासूम बच्चों को लेकर बैठे हैं। हुकूमत ने सिर्फ, या जिसके ज़रिए भी ये खैमे हुकूमत पंजाब के आए हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बस पूरा किया। इन लोगों के खाने पीने का ना तो इंतज़ाम किया गया है, ना सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। जानवर इनके पास बड़ी तादाद में है। यहाँ पर एक खातून है जो चूल्हा चलाकर बैठी हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोशिश कर रही हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, क्या बना रही हैं आप? दाल बना रही हूँ। दाल बना रही हैं? ये चल जाता है, ये लकड़ियाँ चला के काम चल जाता है आपका? जी हाँ, बस गुजारा जी में थे ना वो कर रहे थे। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है कि इस किस्म के धुएं के अंदर लकड़ियाँ चला के घर बार छोड़े हुए लुटे पुटे लोग जो हैं वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक सरसरी नॉर्मल सी एक चीज़ तैयार की गई है, लेकिन यही अगर बारिश हो तो उनका ये चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी भी गीली होगी और मुश्किलात का सामना उन्हें और भी करना पड़ेगा। उस तरफ आपको मैं लेकर चलती हूँ जहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन वो कच्ची पट्टी के साथ वो मौजूद हैं। अगर सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में उनके लिए मुश्किलात और भी हो सकती हैं। यहाँ पे अक्सर व बेशतर यहाँ पे यही चीज़ हमें बिल्कुल ज़ुबान ज़द आम है कि मुखय्यर हज़रात आ रहे हैं, वो आते हैं, वो इन लोगों की मदद करते हैं, फिर उनके पास जितना एक महदूद मकदार के अंदर खाना होता है वो जब तकसीम हो जाता है वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले एक हफ़्ते भर में यहाँ पर हुकूमत के लोग नहीं आए। रियासत हमेशा माँ की तरह होती है और वो बच्चों को अपने लिए बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों को करती है। रियासत अपने तौर पे शायद अपना काम कर रही है, उस तरह से कर रही है, लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुँच रहा। इसमें मुखय्यर हज़रात को भी मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पर रियासत की या हुकूमत की कोताहियाँ हैं उनकी निशानदही हम करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे ताकि हुकूमत की इमदाद इन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।